हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एक पोस्टल असिस्टेंट को क्या क्या कार्य करना होता है, उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है और एक पोस्टल असिस्टेंट का प्रमोशन किस प्रकार से कितने समय में होता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक पोस्टल असिस्टेंट से इंस्पेक्टर जो कि एसएससी सीजीएल से रिक्रूट किए जाते हैं बना जा सकता है, यदि हाँ तो उनके लिए कितने वर्ष की सर्विस की जरूरत होती है। सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे, वीडियो के आखिरी तक बने रहें। ये वीडियो आपके काफी सारे डाउट्स को हल करने वाली है। कोशिश यह रहेगी कि बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ बताया जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। पोस्टल असिस्टेंट की वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले डाक विभाग की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डाक विभाग के मेनली 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है पोस्ट ऑफिस, जिसमें आप कभी न कभी किसी न किसी काम के लिए गए होंगे। दूसरा है रेलवे मेल ऑफिस, जहां से पोस्ट ऑफिस में आने वाली डाक को एक स्थान से ट्रेन के माध्यम से दूसरे स्थान को आदान प्रदान किया जाता है। सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी ऐसे की पोस्टिंग यही रेलवे मेल ऑफिस में होती है। तीसरा है आर्मी पोस्टल सर्विस, इसका काम होता है सेना एवं अन्य कर्मियों की डाक का आदान प्रदान करना। यहाँ पोस्ट ऑफिस और रेलवे मेल सर्विस से पोस्टल असिस्टेंट डेप्यूटेशन से जाते हैं और उनको वारंट ऑफिसर की रैंक वहाँ मिलती है। अब हम लोग पोस्ट ऑफिस की हायरार्की को देखते हैं। पोस्ट ऑफिस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो है ब्रांच ऑफिस, जहाँ पर जीडीएस की पोस्टिंग होती है। उसके बाद आता है सब पोस्ट ऑफिस, जो कि कस्बों और शहरों में रहते हैं। यहाँ से पोस्टल असिस्टेंट की पोस्टिंग की शुरुआत होती है। सब पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक पोस्टल असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है, जहाँ पर उनको डाक की बुकिंग, जमा, निकासी जैसे काम करने होते हैं। उसके बाद आता है हेड पोस्ट ऑफिस, जो कि बड़े शहरों में होते हैं। यहाँ पर भी एक पोस्टल असिस्टेंट का कार्य मोर और लेस सब पोस्ट ऑफिस जैसा ही होता है। ये तीनों यूनिट पोस्ट ऑफिस की ऑपरेटिव यूनिट्स हैं। इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट शुरू होती हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफिस। यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट पर एक पर्टिकुलर ब्रांच की जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही कार्य रीजनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस और डायरेक्टरेट में एक पोस्टल असिस्टेंट को करना होता है। इन सभी में फर्क बस इतना है कि जैसे जैसे ऑफिस बड़ा होता चला जाता है, एक पोस्टल असिस्टेंट को ज्यादा ऑफिस को डील करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उनके ऊपर कार्यभार भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट के सब कैडर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं पीए, सर्किल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस। इनकी पोस्टिंग सारी उम्र सर्किल या फिर रीजनल ऑफिस में ही रहती है। फिर आते हैं पीए, सेविंग बैंक कंट्रोल एंड इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन। इनकी पोस्टिंग मेनली हेड ऑफिस में होती है, जहाँ पर इनका काम सब ऑफिस में जो जमा निकासी होती है उस पर निगरानी रखने का होता है। एक कैडर है पीए, फॉरेन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों में होती है। इनका काम है विदेशों से आने वाली और विदेश को भेजे जाने वाली डाक को प्रोसेस करना। फिर आते हैं पीए पोस्ट ऑफिसेस, जैसे कि पहले ही डिस्कस किया गया था कि इनकी पोस्टिंग डिवीजन ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस जैसे डाकघरों में होती है। ऐसे रेलवे मेल सर्विसेज अर्थात सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनको हिंदी में छटनी सहायक कहते हैं, का मेन फंक्शन रेलवे मेल ऑफिस में जो डाक प्राप्त होती है उसकी छटाई करवाने का होता है। अब तक आप लोगों को पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की वर्किंग का ओवरव्यू मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के प्रमोशन की। डाक विभाग में प्रमोशन के 2 तरीके होते हैं। पहला है सीनियरिटी यानी वरिष्ठता के आधार पर, जो कि बहुत ज्यादा स्लो होता है। एक डायरेक्ट रिक्रूटेड पोस्टल असिस्टेंट का पहला प्रमोशन होने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। ये जो 10 से 15 वर्ष का समय है, ये भी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है पोस्टल असिस्टेंट किस सर्किल में पोस्टेड है, दूसरा उनकी कैटेगरी क्या है। कुछ सर्किल में प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं और कुछ में कंपैरेटिवली थोड़ा लेट से प्रमोशन होते हैं। वरिष्ठता के आधार पर जब पहला प्रमोशन एक पोस्टल असिस्टेंट को मिलता है, तब इनकी डेजिग्नेशन हो जाती है सब पोस्ट मास्टर, जिसको हिंदी में उप डाकपाल बोलते हैं। उसके बाद होने वाला प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है। सब पोस्ट मास्टर के बाद अगला प्रमोशन 4200 ग्रेड पे पर होता है। फिर उसके बाद 4600 ग्रेड पे पर डेजिग्नेशन वही पोस्ट मास्टर ही रहता है। एक पोस्टल असिस्टेंट वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन से कभी भी इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट एक ऑपरेटिव कैडर है, जबकि इंस्पेक्टर रैंक से पोस्ट ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट कौन कौन से विभागीय एग्जाम दे सकते हैं। वर्तमान में
दो काफी फेमस विभागीय परीक्षाएं हैं। पहली है पोस्टल असिस्टेंट से असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि एक ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है। इसके ग्रेड पे है 4800 और इसके लिए एक पोस्टल असिस्टेंट की 9 साल की सर्विस होनी जरूरी है। ये वाला एग्जाम यदा कदा ही कराया जाता है। हाल ही में इसके 2 बार एग्जाम कराए जा चुके हैं और निकट भविष्य में इसमें वैकेंसी नहीं आने वाली है, ऐसा अनुमान है। इसके बाद है इंस्पेक्टर, जो कि एसएससी सीजीएल के जरिए भी रिक्रूट होते हैं। ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, लेकिन नॉन गेजेटेड। नियम ये है कि 66.6% इंस्पेक्टर के पद विभागीय परीक्षा से भरे जाते हैं, जबकि शेष पद एसएससी के जरिए। इंस्पेक्टर एक 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है और इसके लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें बैठने के लिए एक पोस्टल असिस्टेंट को 2021 से पहले केवल 5 साल की सर्विस मांगते थे, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें इसको बढ़ाकर 8 साल डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से सभी पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया गया है। फिर भी आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।